हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। मैं धीरज सर और आपके सामने कुछ इंपोर्टेंट दो क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आज जो है आरसीबी और सीएसके का मैच था, उसके बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं रात के कितने बजे है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है आरसीबी के जीतने में सबसे बड़ा योगदान जो है ना भाई है, मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूं तो मुझे लगता है कि उनका सबसे बड़ा योगदान है। कभी देख रहे हैं यार, गूगल में सर्च कर रहे हैं बारिश का कितना मतलब, तो कितना परसेंट बारिश है, 60%, 62%। एक बच्चा बोल रहा है सर 61% है, 61। फिर मैंने भी देखा, अरे हाँ 61% था। फिर मतलब क्यूरियोसिटी देख रहे तुम। लेकिन जो है आरसीबी अब जीत चुकी है, तो मुझे लगता है कि यही सबसे बड़े मतलब सबसे बड़ा कारण है कि जो मेरे बच्चे जो है सपोर्ट किए हैं आरसीबी को, उसी की वजह से जो है मैच जीती आज। तो मैं जो है कुछ दिनों से जो है ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो दो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है इनमें भी। अब मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है। क्या विश्वास है कि सर जो है क्योंकि आरसीबी जीत गई है, तो जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, पहली बात तो भाई शेयर वेयर कर दो पहले ही, ठीक है ना। और दूसरा, जो बच्चे देखेंगे वो सेटिस्फेक्शन देखेंगे, हाँ सर ठीक है सर, अब तो एलिमिनेटर बहुत 3-4 दिन बाद है, तो 3-4 दिन तो हम पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। अब मैच वैच कोई है नहीं आरसीबी का, चलिए तब तक 3-4 दिन तक बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तो तुम्हारे समझ में भी आ जाएगा। और सिर्फ 2 सवाल लेके आया हूं, तो मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है आप लोग इसको बहुत ही फोकस तरीके से यहां देखेंगे। चलिए, मुझे निकालना है, यह एक सर्किट डायग्राम है और मुझे निकालना है इस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। इस पोटेंशियल मतलब V की वैल्यू कितनी होगी, बैटरी में कितना पोटेंशियल होगा, इसकी वैल्यू V की वैल्यू मुझे निकालनी है। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले आपको करंट दे रखा है भैया, बैटरी से निकलने वाला करंट जो है 4 एंपियर है। अच्छा, V बराबर I इंटू आर, आर नहीं दिया है, फाइंड करना पड़ेगा। आर इक्विवेलेंट मेथड बताए थे मैंने आपको, पॉइंट मेथड और सिमेट्री मेथड। सिमेट्री यहां लग नहीं रहा है, पॉइंट मेथड यहां लगेगा, जरूर लगेगा। चलिए देखिए, हायर पोटेंशियल को V मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया था हायर पोटेंशियल को V मान लो, लोअर को 0 मान लो भैया। 0 इधर पहुंचा, 0 यहां भी पहुंचा। पोटेंशियल वहीं ड्रॉप होता है जहां रेसिस्टेंस होता है। ये वाला पोटेंशियल यहां गया V, ठीक है, बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो V वोल्टेज ही आगे जाएगा। अब देखो 2 ओम का एक चेला आ गया है, इसका कुछ हिस्सा इसमें जाएगा, बचा कुछ आगे बढ़ेगा। मान लो वो V डैश है, कितना है भाई, V डैश है। अरे खास तरह से मेरे बच्चे देख लेना भैया, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये V डैश है, ऊपर बढ़ा दो, ये भी V डैश जाएगा। सर वहां पहुंचाओ जहां मतलब रास्ते खाली है, वहां जाने में आसानी है। इधर बढ़ेगा, ये भी V डैश हो जाएगा, ये बढ़ेगा, इधर भी V डैश हो जाएगा। अब यहां पर थांबा, ये जब ये देखो यहां से जो है वायर डिवाइड हो गया, मतलब करंट भी डिवाइड होगी, कुछ करंट यहां गया, कुछ करंट इधर जाएगा ना, इसका पोटेंशियल कुछ हिस्सा इधर जाके बचा कुचा मान लो V डबल डैश है। कितना है भाई, V डबल डैश है नहीं, V डबल डैश। अब नीचे जाओ, ये भी आएगा V डबल डैश, और इधर बढ़ोगे ये भी क्या आएगा, V डबल डैश। देखो भाई, अगर किसी को पोटेंशियल लिखने में दिक्कत आ रही है, तो पोटेंशियल वहीं ड्रॉप होता है जहां रेजिस्टेंस होता है, याद रखिएगा, है नहीं है। तो तुम लोग जो है वीडियो को शेयर करते रहो, मजा आ जाएगा। अब देखो क्या लग रहा है, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, यहां पर कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। शॉर्ट सर्किट तब होता है जब 2 पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा, अगर वहां रेजिस्टेंस है तो वहां पर नो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा। देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल V से V डैश डिफरेंस, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V डैश टू V डबल डैश, और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V डैश टू V डबल डैश। ये तीनों पैरेलल में होंगे। क्या होंगे भाई, तीनों पैरेलल में होंगे। एक चीज मैं आपको बताता हूं, जिस टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है वो सबके सब सर्किट जो है पैरेलल में होंगे। एक चीज और, अच्छा इसको मैं कैसे बना सकता हूं, देखो ये रहा V वोल्ट की बैटरी, ठीक हो गया सर, ये लो। अब देखो ये पॉइंट V है, V पॉइंट है, एक V डैश है और एक V डबल डैश है। देखो V से एक पॉइंट हो गया, ये V डैश, ये रहा V डैश पॉइंट, ये 2 ओम है। अब देखो ये V डैश से 3 रेसिस्टेंस जुड़े हैं, एक तो V डबल डैश ये वाला, और एक ये वाला, और एक ये वाला। अरे ये भी तो V डैश ही है, ये V डैश है, V डैश है। जिस भी टर्मिनल का पोटेंशियल बराबर है उन सबको मिला दो, आपको पता ही है सबका पोटेंशियल तो इक्वल है। तो यहां से जो है मुझे 3 रेसिस्टेंस दिखाई पड़ रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से ये डायग्राम जो है बनेगा। V डबल डैश है, इसको V डबल डैश को एक से मिला दो, और ये V डैश रहा। एक 3 ओम का रेसिस्टेंस है,
इसका रहा 2 ओम का, इसका रहा 6 ओम का, और लास्ट में फिर से वी डबल डैश से एक और रेजिस्टेंस जुड़ा है, उसका नाम है 1 ओम। कितना है भाई? 1 ओम। अब बताओ ये डायग्राम टफ है या ये डायग्राम टफ है? ये वाला है सर। मतलब ये डायग्राम आसान है कि नीचे वाला आसान है? नीचे वाला आसान है। अरे मैंने क्या बोला, जिस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है उन सबको मिला दो, और जिस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है उसको मिला दो। देखो वी डैश को मिला दिया, और वी डबल डैश वी डबल डैश वी डबल डैश, इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ, अब तो बड़ा आसान हो गया ना, आर इक्विवेलेंट निकालना। यहां से जो है 4 एम्पीयर की करंट जा रही है, जा रहा नहीं जा रहा बताओ? 4 एम्पीयर करंट जा रहा है। देखो ये पैरेलल है, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6, 1 आता है 1, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2, 1 आएगा। तो 2 ओम 1 ओम इसका, और 1 ओम इसका, कितना हो गया भाई? 4 ओम। तो जो आर इक्विवेलेंट है ना भाई, वो 4 ओम आ रहा है। तो V बराबर I इंटू आर से I की वैल्यू भी 4 है, R की वैल्यू भी 4 है, यह आ गया 16 वोल्ट। तो इसकी वैल्यू कितनी है भैया जी? 16 वोल्ट है। समझ में आया भाई आरसीबी वालों? आरसीबी वालों को सवाल समझ में आया? दिक्कत है भाई। तो एक चीज और है आरसीबी वालों, पोटेंशियल वहीं ड्रॉप होता है जहां रेसिस्टेंस होता है। तो आज तो जीत गई ना, 2 सवाल लेके आए हो तो समझ में भी आ जाएगा, है नहीं भाई? तो पोटेंशियल वहीं ड्रॉप होता है जहां रेसिस्टेंस होता है, और एलिमेंटर में जीत गई तो तगड़े सवाल लेके आएंगे और मजा आ जाएगा तुमको पढ़ने में यार। और फाइनल जीत गई तो मतलब पूरे साल भर तुम पढ़ते रहोगे, जेई भी निकाल दोगे, नीट भी निकाल दोगे, क्योंकि आरसीबी जीत गई भाई। सिंपल है भाई। तो तुम्हारा मन भी लगेगा, बोर्ड में तुम एग्जाम, बोर्ड पेपर में मतलब जो है तुम फुल नंबर लेके आओगे। तुम किसी फील्ड में जाओ तुम झंडे गाड़ दोगे। तो मेरी उम्मीद है भाई आरसीबी इस बार जीत जाए, तो मेरे बच्चे कुछ मतलब बड़े सा एग्जाम फोड़ फाड़ रहे हैं तो मजा आ जाएगा मुझे। तो भाई ये रहा पहला सवाल। अब मेरा दूसरा सवाल ये रहा, दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? वोल्टेज की वैल्यू 16 वोल्ट, 16 वोल्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अरे मिटाना पड़ता है ना भाई यार, स्क्रीन तो है नहीं, खट से करते हैं इसको। अच्छा दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है सर, एक जो है ये रहा एमीटर, और 1 ओम का रेजिस्टेंस रहा, यहां है वोल्टमीटर रहा, और यहां ये रहा 4 ओम का रेजिस्टेंस, और ये भी रहा 4 ओम का रेजिस्टेंस। बड़ा सरल क्वेश्चन दे रहे हैं। ये स्विच लगा है, और ये भी 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है। 4 ओम 4 ओम 4 ओम और 4 ओम। चलिए भाई ये पूछ रहा है मुझे, मान लो ये 20 वोल्ट की करंट यहां से, मतलब वोल्टेज इसका 20 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल है। मुझे पूछता है वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग बतानी है व्हेन स्विच इज ओपन एंड क्लोज। ये जो स्विच है ना भाई, एक बार आपको इसको खोल देना है और एक बार इस स्विच को आपको बंद कर देना है। तो आरसीबी वाले झट से इसका आंसर बताओ भाई, मुझे मजा आ जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि तुमको आ भी जाएगा ये। तो एक बार इस स्विच को क्लोज करेंगे और एक बार इस स्विच को क्या करेंगे? ओपन कर देंगे। तो मुझे एमीटर की रीडिंग बतानी है और वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। अच्छा अब मैं तुमको एक सवाल देता हूं, मतलब मैं पूछता हूं, जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेसिस्टेंस जो है बहुत ही बड़ा होता है, मतलब इन्फिनिटी। एक चीज और, अगर आइडियल वोल्ट मीटर का रीडिंग रेसिस्टेंस बहुत ही इन्फिनिटी है, आइडियल वोल्ट मीटर का रीडिंग जो है वो बहुत इन्फिनिटी है, तो वोल्टमीटर में जो करंट जाएगा वो जीरो जाएगा, नहीं जाएगा? क्यों सर? क्योंकि I बराबर V अपॉन R होता है। पोटेंशियल जितना भी गया R की वैल्यू इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स टू जीरो। आरसीबी वालों समझ गए क्या? दूसरा, इसका मतलब क्या हो गया सर? इधर जो करंट आएगा I, वही वैल्यू यहां भी जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा। मुझे करंट नहीं पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पूछ रही है। वोल्ट मीटर जो है वो 2 टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। तो यहां से कोई करंट डिवाइड नहीं होगी, वोल्ट मीटर में कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है ना? और एमीटर जो है, हालांकि एमीटर का भी रेसिस्टेंस है। अगर आपको वोल्ट मीटर कैसा है नहीं दिया है, एमीटर अगर कैसा है नहीं दिया है, तो आपको जो है इन दोनों को आइडियल मानना है। आरसीबी वालों समझे? जीत गई टीम आज। तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस जो होता है वो जीरो है, जीरो। और सॉरी,
आइडियल एमीटर का माफी चाहता हूं, आइडियल एमीटर का जो रेसिस्टेंस है वो होता है 0 और आइडियल वोल्टमीटर का जो रेसिस्टेंस है वो कितना मानेंगे, इन्फिनिटी। नहीं दिया है तो आइडियल ही मानना है, आइडियल ही मानना है। चलो भाई, चलिए मान लीजिए करंट यहां से आए गया भाई, स्विच ओपन कर दो। देखो स्विच ओपन में तो बहुत सरल केस है यार, जब तुमने स्विच को ओपन कर दिया बहुत सरल केस हो गया। इस स्विच को हटाओ, ये दो जो यहां से करंट I1 डिवाइड हुआ, इधर से I2 डिवाइड हुआ, भाई ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे और ये भी दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। अरे आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज में जब स्विच को ओपन करेंगे जो करंट यहां जाएगा वही यहां भी जाएगा, जो यहां जाएगा वही यहां भी जाएगा। बताओ भाई दोनों ऊपर वाले सीरीज में कितने हो गए, 8 ओम, नीचे वाले भी कितने हो गए 8 ओम, फिर पैरेलल हो गए कितना हो गया 1/8 प्लस 1/8 कितना हो गया 2/8, उल्टा कर दो कितना हो जाएगा 4 ओम। तो 4 ओम इसका टोटल हो गया, इन दोनों का टोटल हो गया 4 ओम व्हेन द स्विच इज ओपन, और फिर ये इसके साथ सीरीज में आएगा, टोटल कितना हो गया 5 ओम। तो ओपन के केस में जब स्विच ओपन होगा आर इक्विवेलेंट जो है वो 5 ओम आ गया। आरसीबी वाले वीडियो को शेयर करें जहां भी करते हो लेकिन करो भैया। तो आर इक्विवेलेंट जो है 5 ओम है। और दूसरा आई निकाल दो भाई, अगर हम आई निकालेंगे V अपॉन आर से, V की वैल्यू 20, आर की वैल्यू 5, भैया 4 एम्पियर की करंट आ रही है। तो 4 एम्पियर की करंट यहां से गया तो एमीटर के पास भी कितना पहुंचेगा, 4 एम्पियर पहुंचेगा। और दूसरा मुझे वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है, तो इसका पोटेंशियल कितना करेगा ये तो बताना है। तो V इक्वल्स टू I इंटू आर से, बताओ V कितना है, I कितना है भाई 4 और R कितना है 1 ओम। तो भैया 4 वोल्ट जो है वो वोल्टमीटर की रीडिंग आ गई। वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी आ गई 4 वोल्ट, मतलब यहां से 20 गया 20 यहां पहुंचा, रेजिस्टेंस आ गया तो 20 में से कितना यहां चले गया 4 वोल्ट। अरे वही तो इन दोनों के बीच का टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 4 वोल्ट, समझ में आ रही है। तो 4 वोल्ट जो है 20 में से 4 वोल्ट जो है वो चले गया वोल्टमीटर के पास। तो वोल्टमीटर की रीडिंग भी 4 आई और एमीटर की रीडिंग भी कितने आई है 4 ही आया है। अब देखो ये तो हो गया ओपन का केस। किसका केस भाई, ओपन। भाई देखो अब जब तुम इसको, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो इसको ऐसा कर देते हैं। देखे भाई जब तुम इसको क्लोज करोगे, क्लोज मामला क्लोज कर दो। अरे भैया जब तुम इसको क्लोज करोगे स्विच को, ये स्विच ऐसे हो जाएगा, देखना ये स्विच कैसे हो जाएगा। अरे भैया इन दोनों को मिला दो ना, ये दीवार आ गई, दीवार आ गई ना, दीवार आ गई। देखो आरसीबी वाले देखो मजा आ रहा है तुमको समझ में, ये दीवार आ गई ना सर, कुछ नहीं। लोग बच्चे मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि ये शॉर्ट सर्किट होगा। नहीं भैया शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्योंकि ये आगे इस पोटेंशियल से अटैच है ये वायर। अब देखो ये V है, इधर V पहुंचा, इधर V डैश पहुंचा, है नहीं भाई। ऊपर टर्मिनल में V डैश जाएगा, यहां भी V डैश जाएगा। अब यहाँ रेसिस्टेंस है ना, करंट के साथ पोटेंशियल यहाँ डिवाइड होगा, मतलब करंट डिवाइड हो रही है लेकिन पोटेंशियल V डैश का कुछ हिस्सा बटेगा ना यहाँ पे। तो इधर आगे पहुंच गया V डबल डैश, यहाँ वायर कोई रेसिस्टेंस तो है नहीं, तो यहाँ भी कितना पहुंच गया V डैश पहुंच गया, V डबल डैश पहुंचा नहीं पहुंचा V डबल डैश। देखो इसका पोटेंशियल 0, इसका V माना था, इसका 0 कर दो, इसका 0 कर दो, इस टर्मिनल का भी 0 हो गया। ठीक है अब देखो V डैश V डबल डैश V डैश V डबल डैश V डैश 0, सॉरी V डबल डैश 0 V डबल डैश 0, ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल होंगे, पैरेलल। याद रखो आरसीबी वाले याद करो, मैंने तुमको बताया था कि जब दो टर्मिनल मतलब ऐसे रेसिस्टेंस जिनके बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आता है, इक्वल आता है, वो सब किस में होते हैं, पैरेलल होते हैं। मतलब ये भी दो पैरेलल आपस में, ये दो पैरेलल। पता है कैसे बन गया रेसिस्टेंस, ये रहा यहां से वोल्टमीटर 1 ओम, भाई यहां वोल्टमीटर लगा है, ये भैया एमीटर लगा है, यहां से पोटेंशियल आ रही है। भैया पता है कैसे बन गया ये, अरे भैया ये अरे यही तो बन गया। देखो ये डायग्राम ऐसे बन चुका है। मैंने क्या बोला था, ऐसे टर्मिनल जिनका पोटेंशियल बराबर है उनको मिला दो भाई। देख लो मिला दे, ये देखो V डबल डैश यहाँ पर रहा, ये रहा V डबल डैश,
और इस टर्मिनल का पोटेंशियल बराबर है 0 0, तो इसको मिला दे, ये 0 पोटेंशियल है। और इस टर्मिनल का पोटेंशियल V है, तो इसको V लिख दो इसमें। देखो ये था 4 ओम, ये भी 4 ओम था, ये भी 4 ओम था, ये भी 4 ओम था। बताओ 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया? 2। कैसे सर? 1/4 1/4 2/4, उल्टा कर दो 2 हो जाएगा। और इसका भी कितना हो जाएगा? 2 2 2 4 प्लस 1 5। अरे भैया आर इक्विवेलेंट यहाँ भी 5 ही आ रहा है यार भाई, गलती से आ रहा है क्योंकि डेटा मैंने ऐसे लिया है। तो आर इक्विवेलेंट जो है यहाँ भी कितना ओम आ रहा है भाई? 5 ओम। अरे 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया? 2 हो गया। इसका भी 2 आएगा, 2 प्लस 1। फिर ये सीरीज में चले जाएंगे नहीं जाएंगे, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? फिर से करंट की वैल्यू कितनी आएगी? V/R। V है 20, R है 5, मतलब बोले तो 4 एम्पियर। फिर से यहां से 4 एम्पियर करंट जा रही है भाई, लेकिन ऐसा हमेशा होगा नहीं। और 4 एम्पियर करंट जा रही है तो यहां पोटेंशियल इस तरीके से निकालेंगे, वो कितना आएगा? 4 वोल्ट ही आएगा। देखो हमेशा आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि ओपन और क्लोज में जो है इनकी वैल्यू सेम आएगी। तो मुझे ये बताओ, आरसीबी वाला समझ में आया क्वेश्चन दोनों? तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए, और वीडियो को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो इतनी मेहनत से भाई वीडियो बना रहा हूँ यार, मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ बना दूं, क्योंकि जो है मतलब ये 2-4 बच्चों के हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, तो आज पक्का समझ में आ जाएगा भैया। तो इस वीडियो को 10 बार देखना है और मजा आ गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।